नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, सही होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेके आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हूँ और मेरे पास कर्ण से भी ज़्यादा जो हैं अस्त्र शस्त्र हैं, सारी चीज़ें हैं, मुझे उससे ज़्यादा धनुधर हूँ, मैं उससे बड़ा योद्धा हूँ, लेकिन फिर भी आप कर्ण को सबसे ज़्यादा मानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़े धनुर्धारी हैं, सबसे बड़े दानवीर हैं। आप हमेशा कर्ण की प्रशंसा करते हो मेरे सामने, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि पार्थ, अर्जुन जो है, कर्ण जो है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है आपसे। उन्होंने कहा भगवान कैसे सर्वश्रेष्ठ है, किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ लगे आपको। उन्होंने कहा कि देखो, वो अस्त्र शस्त्र चलाने में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके पास ज्ञान भी बहुत है, दानवीर हैं वो, उनसे बड़ा दानवीर इस पृथ्वी पर ना कोई है और ना कोई होगा। उन्होंने कहा अच्छा भगवान कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची, एक पहाड़ खड़ा कर दिया सोने, और कहा कि पास में गांव है, गरीब गांव है, भुखमरी है, अकाल पड़ा हुआ है, उस गांव के लोगों में ऐसा करो, ये सोने का जो पहाड़ है इसको आप बराबर बराबर बांट दो, सभी व्यक्ति को बराबर सोना मिलना चाहिए। कोई परिवार, कोई घर ऐसा एक भी ना बचे कि जिसमें जो है सोना ना मिले। पर ये पहाड़ जो है, आपको कल सुबह तक ये पहाड़ खाली कर देना, यहाँ पर सोने का पहाड़ दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल सुबह तक जो है इस पहाड़ को ख़त्म कर दूँ, यहाँ से सभी लोगों में ये सोने का पहाड़ बराबर बराबर बांट दूँ। अब अर्जुन गए गांव में, उन्होंने इत्तला करवाई कि भाई ऐसे से सोने का पहाड़ है और सभी व्यक्ति आए और ये सोने का पहाड़ जो है मैं सभी को बराबर बराबर हिस्सों में दूंगा, कृपया लाइन में आ जाइए और सबको बराबर बांटना शुरू कर दूंगा। अर्जुन ने तराजू रखा, तोलना शुरू किया, सबको बराबर बराबर देना शुरू कर दिया। भाई ये पहाड़ इतना सामान, इसको देना है, एक राशि बना ली, इतनी राशि बराबर बराबर बांटनी है। तो अर्जुन, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, अर्जुन दिए जा रहा है, तोले जा रहा है, तोले जा रहा है, तोले जा रहा है, लेकिन पहाड़ जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, भगवान श्री कृष्ण आए, बोले अर्जुन, पहाड़ तो ऐसे का ऐसा है, आपने क्या बांटा। कि भगवान मैं तो कल से बांटने में लगा हुआ हूँ, लेकिन ये पहाड़ जो है ये ख़त्म होने पे ही नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ठीक है पार्थ, हट जाओ। बोले भगवान मैं थक गया, ये पहाड़ ही ख़त्म नहीं हो रहा। हट गए, हटाया उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हटाया कि हटो। फिर उन्होंने इत्तला भेजी कर्ण को कि कर्ण को बुलाया जाए। कर्ण को बुलाया गया, कर्ण आया दौड़ा दौड़ा। उन्होंने कहा भगवान आपने मुझे बुलाया। कि हाँ पार्थ, बुलाया मैंने आपको। बोले आज्ञा दो, क्या आज्ञा है। कि कर्ण, ये जो सोने का पहाड़ है इसको जो है, इन ये जो गांव वाले हैं इनमें बराबर बराबर बांट दो। उन्होंने कहा भगवान अभी बांट देता हूँ। बोले ठीक है। उन्होंने गांव वालों के पास गए और बोले भाई वो सोने का पहाड़ खड़ा है, जिसको जितनी जरूरत हो अपना उठा ले जाओ सोना, ठीक है। और इतना कह के और एक साइड में कर्ण खड़ा हो गया। गांव के लोग आए, जिसको जितनी जितनी ज़रूरत थी उन्होंने सोने का पहाड़ जो है 2 घंटे में वहाँ से हटा दिया, ख़त्म कर दिया, लोग अपने घर ले गए। अब अर्जुन, अर्जुन देखे कर्ण की शक्ल की ये क्या है। तो उन्होंने कहा, कर्ण ने कहा भगवान कुछ और आपकी आज्ञा हो तो बताइए। बोले नहीं कर्ण, बस इतना ही काम था, अब आप जाओ। तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन कुछ समझ आया। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, कि मैंने तुम्हें पहाड़ बांटने के, जो पहाड़ था सोने का, मैंने तुम्हें कहा था कि सोने का पहाड़ बांटना है, ठीक है। तुम वहाँ खुद जाके पंसारी बन बैठे, तोल तोल के दे रहे हो, ठीक है। वहाँ खुद ही पंसारी, वहाँ तुम्हारे मन में एक लालसा थी सोने के पहाड़ को देख के, एक मन में एक लालच था इतना बड़ा सोने का पहाड़ देख के,
लेकिन कर्ण को जो है किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, कोई अभिलाषा, कोई लालसा किसी भी प्रकार की नहीं थी। उसको मैंने एक कार्य दिया कि भाई ये पहाड़ है, इसको बांटना है। उसने उद्घोषणा की गांव में जाके, भाई वो सोने का पहाड़ है, उसको जिसको जितनी ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही जो है उठा ले जाओ। और उसको उठाने में दो 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगा। तो वो आपसे सर्वश्रेष्ठ है। उसने कभी किसी प्रकार की कोई लालसा, कामना, कोई इच्छा मन में रखी ही नहीं। और आप लालसाओं से घिरे हुए थे, आपको लालच था, आप खुद ही पंसारी माँ जाके बन बैठे। तो अगर मन में लालसा ना होती, कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, तो शायद आप भी उस कार्य को पूर्ण रूप से कर चुके होते अब तक। लेकिन आपसे वो काम नहीं हुआ। इसलिए जो है कर्ण जो है वो आपसे सर्वश्रेष्ठ है। तब अर्जुन की समझ में आया। तब अर्जुन ने कहा, भगवान मैं आज समझ गया। अर्जुन को कहा कि इसलिए जो है कर्ण जो है सर्वश्रेष्ठ है आपसे। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं आपकी बात को समझ गया कि कर्ण मुझसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है, कि हाँ वो सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, कोई भी कार्य बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी इच्छा, बिना इस कामना के जो है, अगर उसको एक आज्ञा मानकर किया जाए कि ईश्वर की जो इच्छा है उसे हम पूर्ण करेंगे, तो वो कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है। ये कई बार हमने देखा है, कई बार हम जानते हैं कि कोई कार्य है, उसको हम जो है करना चाहते हैं कि हाँ भाई ये ईश्वर की आज्ञा है कि हमें ये कार्य करना ही करना है, तो कार्य इतना जल्दी से होगा, उसमें 10 लोग और सहयोग करेंगे और वो कार्य बहुत जल्दी ही निबट जाता है। तो ईश्वर कहते हैं कि देखो दोस्तों, ना मन में किसी प्रकार की लालसा रखो, ना मन में किसी प्रकार का लालच रखो। बस जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करो ईश्वर की आज्ञा समझ के, तो आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। बोलो श्री हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। एक नए प्रसंग के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक आज्ञा दी। हरे कृष्णा।